Hello kids, good morning. This is your EVS class and today we are doing chapter number 5 Clothes a Basic Need. तो हमारे 4 चैप्टर हो गए थे। आज के हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है क्लोथ्स ए बेसिक नीड। इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, कि हमें क्लोथ्स की नीड क्यों होती है, एंड टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें क्लोथ की नीड क्यों होती है। बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो 3 हैं। क्या क्या है बेसिक ह्यूमन नीड्स? मीन्स की जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मीन्स की भोजन, खाना, शेल्टर मीन्स की हमारा घर जो हमें रहने के लिए कुछ चाहिए होता है, एंड क्लोथिंग और पहनने के लिए कपड़े। ये जो 3 है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स मीन कि इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो जो हमारा क्लोथ्स है वो हमारे बेसिक नीड्स में आता है। ठीक है, मीन्स की क्लोथ्स हमारे ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं। क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्लोथिंग क्या है? क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी। जो क्लोथ है, कपड़े हैं, वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इनकी जरूरत है? ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए? इंटेंस हीट, स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल्ड वेदर, हैवी रेन्स, इन सब से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लोथिंग की जरूरत होती है। Thus we need to wear clothes because clothes keep us safe and comfortable. क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? सेफ एंड कंफर्टेबल रखते हैं, इसलिए हमें क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है पहनने की। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्लोथ इनहेंस आवर पर्सनैलिटी। इसके अलावा और भी रीज़न है क्लोथ्स पहनने की। क्या है? क्लोथ्स इनहेंस आवर पर्सनैलिटी, कि जो क्लोथ्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, When we wear a pair of neat and comfortable clothes, we feel pretty and confident. जब हम नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उनसे हम सुंदर और प्रिटी लगते हैं, उनको और कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वाई डू वी नीड क्लोथ्स, कि हमें क्लोथ्स की नीड क्यों होती है। ठीक है, क्लोथ जो है वो हमारी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कि जो क्लोथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लोथ्स आर नॉट ओनली कवर आवर स्किन बट सर्व मैनी अदर पर्पज ऑल्सो। जो क्लोथ है वो सिर्फ हमारी स्किन को कवर नहीं करता, इसके और भी बहुत सारे पर्पज होते हैं। देयर आर इनवेरिएबल टाइप्स ऑफ क्लोथ। टाइप्स ऑफ क्लोथ मीन्स की इनवेरिएबल होता है कि बहुत ज़्यादा टाइप्स होता है क्लोथ के, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। हाउएवर आवर क्लोथिंग डिपेंड ऑन अ सर्टेन स्पेसिफिक फैक्टर। जो हमारे क्लोथिंग है मीन्स की जिस टाइप के हम कपड़े पहनते हैं वो उनको कुछ फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द टाइप्स ऑफ क्लोथ। जो हमारे क्लोथ पहनने के मीन्स की हम किस टाइप के क्लोथ पहनते हैं, कुछ फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे टाइप ऑफ क्लोथ को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है वेदर। वेदर मीन्स की मौसम। मौसम जो है हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को, हमारे कपड़े टाइप्स को, कपड़ों के टाइप्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। Wearing woolen cloth in winter is important, but in summer we cannot wear woolen cloth. वेदर जो है कैसे अफेक्ट करता है? मीन्स की सर्दियों में, विंटर में हम वुलन के क्लॉथ पहनेंगे, ये मस्ट है और पहनना ही पड़ेगा विंटर में वुलन क्लॉथ। ठीक है, बट इन समर में क्या होता है, हम वुलन क्लॉथ नहीं पहन सकते। ठीक है, वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ इन समर टू फील कूल एंड वार्म, वुलन क्लॉथ इन विंटर टू फील वार्म। वेदर जो है विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और समर में हम लाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वेदर है, वेदर के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो ये जो वेदर है हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को और उनके टाइप्स को
बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसी तरह इन द रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट्स ओवर आवर क्लोथ टू अवॉइड गेटिंग वेट इन रेन। रेनी सीजन में हम और टाइप के कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े, हम रेन कोट पहनते हैं ताकि हम गीले ना हो। समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हम कूल फील कर सकें, और विंटर में हम पहनते हैं वार्म क्लॉथ्स और समर में कूल क्लॉथ्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो वेदर है ये हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को और जो हमारे टाइप्स हैं क्लोथ्स के उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ओकेजन। ओकेजन वी वेयर डिफरेंट ड्रेसेस ऑन डिफरेंट ओकेजन। ओकेजन मीन्स कि कोई त्योहार है या फिर कोई मैरिज वगैरह कुछ भी है उसको हम ओकेजन बोलते हैं। हम ओकेजन के हिसाब से भी हमारे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। Bright, colorful and embroidered dresses are worn at happy occasions such as marriage, family function, religious festival, parties, etc. जब कोई हमारे घर में कोई मैरिज होती है, कोई फैमिली फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम ब्राइट और कलरफुल टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ पीपल प्रेफर टू वेयर कंफर्टेबल एंड सिंपल क्लोथ। जब कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल है, कोई मैरिज है, कोई पार्टी है, तो हम ब्राइट और कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और डे टू डे जो हमारी लाइफ है इसकी डेली में हम उन कपड़ों को प्रेफर करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल फील कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार ओकेजन भी हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारे टाइप्स ऑफ क्लोथ को अफेक्ट करता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि किसी चीज की पहचान होना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ और यूनिफॉर्म आर वर्न बाय पीपल विद डिफरेंट प्रोफेशन। आइडेंटिफिकेशन होता है कि मीन्स की जो डॉक्टर है वो व्हाइट कलर के क्लोथ पहनता है, जो पुलिस है, आर्मी में है, वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है। नर्स जो है वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है। और स्कूल जो ईच स्कूल हैज ए डिफरेंट कोड ऑफ यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। और स्कूल की यूनिफॉर्म भी हर स्कूल की अलग अलग होती है ना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। डॉक्टर के कपड़े अलग होते हैं, पुलिस के अलग होते हैं, आर्मी लोगों के अलग होते हैं, जिससे कि उनके प्रोफेशन की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये उनके कपड़े देख के हमें पता चलता है कि ये पुलिस है, ये आर्मी में है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये कोई स्कूल का बच्चा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो प्रोफेशन होता है वो भी हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को और जो टाइप्स ऑफ क्लोथ है उनको अफेक्ट करता है। लास्ट है हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन मीन्स कि हमारे रीति रिवाज जो होते हैं। डिफरेंट कल्चर हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप। जो हमारा कल्चर है, सभी कल्चर के लोग एक जैसे कपड़े नहीं पहनते ना। पीपल इन पंजाब वेयर टर्बन्स विच आर डिफरेंट देन दोज वोर्न इन राजस्थान। जो टर्बन है, हमारी पगड़ी है, वो पंजाब के लोग भी पहनते हैं और राजस्थान में भी पहनते हैं, पर जो उनका उसका स्टाइल अलग होता है ना। पंजाब के लोगों की पगड़ी तो अलग होती है और जो राजस्थान के लोग हैं, आपकी पिक्चर में शो किया हुआ देखो, ये अलग टाइप की पगड़ी पहनते हैं। तो इस टाइप से जो कल्चर है वो हम उससे हमें पता चल जाता है कि ये तो पंजाब का है और ये राजस्थान का है। तो इसी टाइप से जो महाराष्ट्र की जो वुमेन है उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल अलग होता है और जो बाकी स्टेट में जो साड़ी पहनते हैं वो उनका स्टाइल अलग होता है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन ड्रेस कोड। तो हर जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है उनका कपड़े पहनने का अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्लोथ। जो हमारे क्लोथ के टाइप्स हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे। वो ओकेजन पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है और कल्चर एंड ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है और प्रोफेशन पे, आइडेंटिफिकेशन पे। तो आज के लेक्चर में हमने रीड किया कि व्हाई डू वी नीड क्लोथ, हमें क्लोथ की नीड क्यों होती है और क्लोथ कितने टाइप्स का होता है। ओके बेटा, थैंक यू।